हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉलिड स्टेट का यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और एज वेल एज अब ये भी देखेंगे कि सॉलिड स्टेट का जो मैंने अपने एप्लीकेशन पे दैट इज केमिस्ट्री एंड टूल पे जो एक बेसिक्स टू एडवांस का एक कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है, वो कोर्स में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो। तो अगर आप सॉलिड स्टेट प्रिपेयर कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का, लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है। पेपर 1 जहाँ पर आपके पास आता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। अब जो पेपर 2 होता है वो डोमिनेंट होता है ऑर्गेनिक के साथ, वहाँ आपको सिर्फ एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी। और जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में दो सेक्शन होते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन ए, ठीक है, यू हैव गॉट सेक्शन ए। दूसरा होता है आपके पास सेक्शन बी। अब जो सेक्शन ए होता है इसमें मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, और जो सेक्शन बी के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब हम जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ले रहे हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन हर यूपीएससी के पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने 2014 से लेके 2020 तक, यानी मैंने 7 साल का जो एनालिसिस किया है, इस 7 साल के एनालिसिस में मुझे ये दिखाई दिया कि कुछ सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं। नॉट ओनली सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, दो ही क्वेश्चन होते हैं और वो भी स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो आपको वहीं पे ये सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब ये सॉलिड स्टेट आपका टारगेट पे होना चाहिए। ये आपको ना भी ना कह के 10 से 20 मार्क्स तक आपको ला के दे सकता है। अगर दो क्वेश्चन भी आते हैं, एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का होता है और सेकंड क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का मैं मान के चलता हूँ, कभी कभी 5 मार्क्स के साथ भी ऐड होकर आता है, तो आपको ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स सॉलिड स्टेट से पेपर 1 में मिल जाएंगे सेक्शन ए से। तो यहाँ पर मैंने अपना एप्लीकेशन पे सॉलिड स्टेट का बेसिक्स टू एडवांस का एक कोर्स लॉन्च किया था। आप केमिस्ट्री एंड टूल का ऐप जब डाउनलोड करेंगे, स्टोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा बेसिक्स टू एडवांस का एक कोर्स है। वहाँ पे मैंने सॉलिड स्टेट को एंटायरली पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल पैटर्न में पढ़ाया है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि IIT जैम नेट गेट फलाना तिकड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है जिसको पढ़ने के बाद आप एंटायर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो आप मेरे ऐप पे, मेरा जो कोर्स है वहाँ पे किस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे स्टोर पे जाके उस कोर्स को ओपन करके हर वीडियो का स्टार्टिंग का 2 मिनट आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। कुछ वीडियो तो वहाँ पर मैंने फ्री रखे हुए, आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसे और क्या पढ़ना है। एंड इवन अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको परचेस करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देखिए, पेपर 2 भाषा में आता है, पहले ऊपर हिंदी में आता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। मे बी मैंने जो जहाँ से ही निकाला है वहाँ हिंदी और इंग्लिश था। क्वेश्चन नंबर 1 आया है, 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेडियस रेशियो इन एन ऑक्टाहेड्रल लैटिस। इन शॉर्ट आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो अगर आपको मिलेगी वहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो निकालना है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी फ्री में डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने इसका बाकायदा आपको पूरा डेरिवेशन करके दिया है। देखिए, यूपीएससी के पेपर की खासियत होती है कि आपको सिर्फ वहाँ पे एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन तुक्का मार के आप राइट कर दोगे। यहाँ आपको बाकायदा जस्टिफाई करना पड़ेगा, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी पेपर, जस्ट लाइक आपके बोर्ड्स के एग्जाम, कि वो आंसर कैसे आया। और आपको वहाँ पे बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा आंसर लिखते समय, शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प, जहाँ पे आप सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिख दे रहे हो। डायग्रामेटिक हो सके तो जितना ज़्यादा डायग्रामेटिक बनाओ, डायग्राम्स बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सिर्फ थ्योरी मत लिखते जाओ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ मत बनाते जाओ, क्योंकि साइंटिफिक पेपर है, हिस्ट्री का या आर्ट्स का पेपर नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें थ्योरी लिखनी है। तो आप यहाँ पे डायग्राम जितना बनाओगे, जितने ज़्यादा फॉर्मुलेज दिखाओगे, उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है। तो यहाँ पे पहला तो आपको बताया है कि रेडियस रेशियो निकालना है आपको ऑक्टाहेड्रल लैटिस का। फिर एक्सप्लेन व्हाई लिथियम सॉल्ट क्रिस्टलाइजेस इन ऑक्टाहेड्रल लैटिस। आपको ये बताना है कि लिथियम के सॉल्ट ऑक्टाहेड्रल लैटिस में क्यों क्रिस्टलाइज होते हैं। ऑल्दो रेडियस रेशियो वैल्यू आर मच बिलो द एक्सपेक्टेड रेशियो। अब इसका आपको जस्टिफिकेशन देना है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इट इज़ फॉर 10 मार्क्स। मतलब अगर आप इसमें पहला वाला क्वेश्चन भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लो तो सेकंड वाले क्वेश्चन को निकाल के सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है ना। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, रेडियस रेशियो रूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या ऑक्टाहेड्रल लैटिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आप वो एंटायर कॉन्सेप्ट है, नॉट आंसर राइटिंग, कॉन्सेप्ट जहाँ पे अगर आपको ये सब पढ़ना है क्या है, तो आप वीडियो नंबर 14 और वीडियो नंबर 15 जो मेरे ऐप पे अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस का, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन 2014 का पहला क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें भी ए, मतलब पहला ही सॉलिड स्टेट आ गया था। उसके बाद 3B आया, 3B आया, 2014 का ही क्वेश्चन है। अच्छा, पहले देखना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 10 मार्क्स ला के देगा ये। मतलब अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से पढ़ लिया तो आपको 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, मोस्टली क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए ही आता है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकिड इफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल।
आपको बेसिक डिफरेंस बताना है। डायग्राम जितना बनाओगे, जितना डायग्राम बनाएगा, बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर गायब हो जाता है, इसके अंदर इंटरस्टिशियल साइड्स में चला जाता है। आपको ये इंग्लिश में सिर्फ एक्सप्लेन करना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखना है। हाउ डू सॉलिड्स विद सच डिफेक्ट डिफर फ्रॉम नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। इन शॉर्ट आपको देखो, हमको पता है स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक दो कंपाउंड्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अब हमको सबसे पहले तो ये बताना है, स्टोक्योमेट्रिक में भी दो होती हैं। सबसे पहली होती है शॉटकी और दूसरी होती है फ्रेंकल। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि शॉटकी और फ्रेंकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है उनके बीच में। फिर ये बताओ कि स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक के बीच में क्या फ़र्क है, मतलब फ्रेंकल और शॉटकी और नॉन स्टोक्योमेट्रिक के बीच में क्या फ़र्क है। अब ये तभी आप लिख सकते हो आंसर जब आपको एग्जैक्टली इसके पीछे का थ्योरी पता हो, आपने रीड किया हो और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वीडियो नंबर 25, वीडियो नंबर 26 जो मेरे ऐप पे है, सोल्यूशन अपना सॉलिड स्टेट का बेसिक्स टू एडवांस का जो कोर्स है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बाकायदा मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बेसिक डिफरेंस क्या है, डायग्राम बना देना, थोड़ा फॉर्मूलास वहाँ पे डाल देना और बेसिक डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस पूछा है आपसे, वो डिफरेंस वहाँ पे बता देना। हो सके तो आप पॉइंट अगर टेबल बना सकते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ, नहीं तो आप डिफरेंस पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, नाउ ये 2014 का सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद 2014 में थर्ड क्वेश्चन आया, यानी तीसरा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आया है, वो भी 10 मार्क्स का आया है। डिड्यूस बॉर्न-लैंडे इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी। अब देखो, बॉर्न-लैंडे इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। ठीक है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। और बॉर्न-लैंडे इक्वेशन मैंने वीडियो नंबर 20 में एंटायर डेरिवेशन करा के दिया है। अब आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैम, नेट, गेट, ये जितने भी बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ लास्ट फॉर्मूला आना चाहिए। नाउ व्हाट आर द मॉडिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन दिस फॉर बेटर रिजल्ट। अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हमने डाले हैं, वो क्या मॉडिफिकेशन है जो हमने डाले हैं बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए। इन शॉर्ट आपको बॉर्न-लैंडे इक्वेशन का बाकायदा पूरा डेरिवेशन करके देना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए और आपको इसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बॉर्न-लैंडे इक्वेशन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ज़्यादा चांसेस है इसके आने का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो नंबर 20 पे आप देख लीजिएगा, आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट्स वहाँ पे मिल जाएंगे प्रीव्यू देखने के लिए। ना 2015 का जो क्वेश्चन है वो कहता है कॉपर मेटल हैज एन एफसीसी यूनिट सेल। ओके, द एक्सेप्टेड वैल्यू फॉर द मेटेलिक रेडियस कॉपर इज दिस, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है मोलार मास इंटू जेड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। सर देखिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब इसको एमसीक्यू भी बना सकते थे इसी क्वेश्चन को, अगर मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे देता तो ये एमसीक्यू बन जाता। अब सिंस मैंने यहाँ पे ये यूपीएससी में पूछा है, आपको गिवन टू प्रूव फाइंड सोल्यूशन फार्मूला, जैसे आप 10 स्टैंडर्ड में करते थे, 12 स्टैंडर्ड में करते थे, वैसे बाकायदा आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्व करके मुझे। आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते ना। इससे रिलेटेड यानी कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ ए कॉपर, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो आप वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में आप देखोगे, आपको वहाँ पे पूरा ये मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर भी करवाए हुए हैं। 2015 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 2015 का अगला जो क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फुलरीन C60 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेस टू फॉर्म एन FCC क्यूबिक यूनिट सेल C60 मॉलिक्यूल। तो कार्बन के 60 मॉलिक्यूल होते हैं जो मिलकर बकमिंस्टर फुलरीन बनाते हैं। हाउ मेनी बकमिंस्टर फुलरीन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ यूनिट सेल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहाँ पे हिंट पकड़ सकते हो। मैं आंसर नहीं देना चाहता यहाँ पे, आई वांट यू पीपल टू ट्राई दिस। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको आंसर की दे दूंगा, तब आप समझ जाना कि क्या आंसर और कैसे आया। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन अ यूनिट सेल, आपको ये बताने हैं। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन एटम इन द यूनिट सेल। एटम, कार्बन एटम के यूनिट सेल का में जितने भी कार्बन एटम, उनका मास क्या है। गिवन द रेडियस ऑफ बकमिंस्टर मॉलिक्यूल इज 502 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन इन केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी आ गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलने के लिए आया है, और वेट कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा है। 3 क्वेश्चन पूछा है। अगर आप देखो तो ये भी 10 मार्क्स का है, 6 4 10 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2015 का ये क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ट्राई करना सॉल्व करने की। वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 10, वीडियो नंबर 11, ये 3 वीडियोज़ हैं जिस पे इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जगह आपको यूनिट सेल का हाउ मेनी यूनिट सेल पूछा, मॉलिक्यूल पूछा है, फिर आपको कार्बन एटम्स पूछे हैं, फिर आपको मास ऑफ कार्बन एटम पूछा है, और एक जगह आपको डेंसिटी पूछा है। ठीक है, तो डेंसिटी 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया गया। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। आप जितना इसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प लिख सकते हो सेमीकंडक्टर्स के बारे में। एक्सप्लेन एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में आता था। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, ये तो ग्राफिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो हमने ग्राफ पढ़ा है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और अगर मैं सुपर कंडक्टर की कम हो जाती है, मेटेलिक की कम हो जाती है। ये ग्राफ आपने देखा होगा, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ये ग्राफ ड्रॉ करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप वीडियो नंबर 28 को देखोगे, मैंने वहाँ पे एंटायर सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं,
डायग्रामेटिकली, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे कहाँ पे क्या किसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो एंटायर थ्योरी इसकी आपको वीडियो नंबर 28 पे मिल जाएगी। कोशिश करना आप अपना आंसर खुद से फ्रेम करो, रेफरेंस के लिए मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 2016 का अगला क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कहा गया था डिराइव द रिलेशन दिस। अब ये तो ब्रैग्स इक्वेशन है, ये तो ब्रैग सबसे फेमस, ये तो 12th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने जेई की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं। तो ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन ऑफ अ यूनिट। अब यहाँ पे आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है डी, आप डी निकालना है और ब्रैग्स लॉ डिराइव करना है। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हम सब करते हैं, सॉलिड स्टेट का बेसिक पार्ट है ये। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते थे यूपीएससी में अगर ये सॉलिड स्टेट पढ़ के जाते। अब 2016 का 10 और 10 20 मार्क्स आपके हाथ के थे, ठीक है। वीडियो नंबर 22, वीडियो नंबर 23, वीडियो नंबर 24 आपको एप्लीकेशन पे जो मेरा कोर्स है वहाँ पे ये मिल जाएगा ना। अगला जो क्वेश्चन है वो 2017 से। क्वेश्चन कहता है पोलोनियम क्रिस्टलाइजेशन क्यूबिक यूनिट सिस्टम, ओके, यूजिंग एक्सरे वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ यूज़ किया। फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स इक्वेशन ऑकर्स एट साइन थीटा वैल्यू, साइन थीटा के कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं फ्रॉम 1 0 और यहाँ पे एच के एल के वैल्यूज़ दिए यानी मिलर इंडाइसेस दिया है। डिटरमाइन द क्लास सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड एज लेंथ ए ऑफ यूनिट्स है। इन शॉर्ट आपको एक्सरे एक्सआरडी करने के लिए कहा है, साइन थीटा के वैल्यूज़ आपको दे दिए गए हैं, एच के एल के वैल्यूज़ अलग अलग दिए हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है कि फेस सेंटर्ड क्यूब है। अब इसका ना एक ट्रिक होता है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ये ट्रिक आप जब पूरा थ्योरी पढ़ोगे तो ही वो ट्रिक समझ में आएगा, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे को अगर मैं ट्रिक समझा भी दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जब तक आपको इसके पीछे का थ्योरी नहीं समझ में आएगा, आप ट्रिक पढ़ के भी या फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, देखो ये फॉर्मूले में यहाँ अप्लाई करना है, साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बता दो ये आएगी, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है वहाँ पे। तो वीडियो नंबर 21, 22, 23, 24 ये 4 वीडियो जब आप देख लोगे तब आपको एंटायर इससे रिलेटेड, मिलर इंडाइसेस, ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड, इंटरप्लेनर डिस्टेंस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 2017 की बात होगी। 2018 का जो अगला क्वेश्चन था, अगर आप नोटिस करो 2017 का एक ही क्वेश्चन था, यानी 15 मार्क्स का था, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। 2018 का जो क्वेश्चन आया डिराइव ब्रैग्स इक्वेशन, सी यहाँ पे उन्होंने एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा इनडायरेक्टली कह दिया था, और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि डायरेक्ट ब्रैग्स इक्वेशन डिराइव करके दिखा, वो भी 5 मार्क्स का। मतलब ब्रैग्स इक्वेशन तो करना ही करना है, बॉर्नलैंडे इक्वेशन करना ही करना है, मिलर इंडाइसेस और इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, और डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पढ़ना है। आपसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, या आपको यहाँ पे थ्योरी लिखने के लिए बताओ कितने क्रिस्टल क्यूबिक्स हैं, वो सब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, द पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल इज दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यूनिट सेल कंटेन्स 4 पोटेशियम आयन एंड 4 क्लोराइड आयन, ओके। गिवन दैट द साइज ऑफ सेल यूनिट इज दिस, यूनिट सेल लेंथ इतना है, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज दिस, कैलकुलेट नंबर ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन 1 ग्राम। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ना। सिंस ये न्यूमेरिकल बेस है तो आपको वो फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, बट आप उस फॉर्मूले को यूज़ करके उसके अंदर के एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओगे बाकायदा पूरे जस्टिफिकेशन के साथ कि आपने ये कैलकुलेट कैसे किया। आपको यहाँ से 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट आते हैं यूपीएससी के। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड तक की भी पढ़ाई ईमानदारी से करी है और थोड़ी सी बीएससी की आपने तैयारी कर ली है, आप आराम से सॉलिड स्टेट यूपीएससी का अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था ना। 2018 का दूसरा क्वेश्चन भी आया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का। मतलब आप सोच लिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट के 2018 में, समझे। दूसरा क्वेश्चन आया व्हाट आर क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अभी तो डिफेक्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक में दो आती हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। उससे पहले आपको बताना है डिफेक्ट्स क्या होती हैं। तो थोड़ा सा डिटेल, 1 पैराग्राफ या 1.5-2 पैराग्राफ आपको लिख देना डिफेक्ट्स के बारे में। प्रॉपर बाकायदा बताइए क्या होता है, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कैसे किसे कहते हैं, स्टोक्योमेट्रिक नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, क्यों आती है, कहाँ से आती हैं, और फिर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी उसको थोड़ा डिटेल में करो, और शॉटकी और फ्रेंकल के बारे में थोड़ा डिटेल में वहाँ पे बता दो। तो आपको वहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा। नाउ एक्सप्लेन द कंडक्शन मैकेनिज्म इन सेमीकंडक्टर। भाई सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, आपको ये बताना है। आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का आंसर है, आपको एक्सप्लेन करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वीडियो नंबर 25, 26 एंड 28 यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। वीडियो नंबर 10, 11 एंड 24, 10, 11 ब्रैग्स इक्वेशन इसके लिए, ये जो डेंसिटी है इसके लिए। वीडियो नंबर 24 ब्रैग्स इक्वेशन के लिए। तो आपको यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
यहाँ पर भी मैंने वीडियो नंबर बता दिए। 2019 का जो क्वेश्चन बना है, ऑर्डर दी फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड लैटिस एनर्जी। अब ये आप यूँ समझ सकते हो जो बॉर्नलैंडे इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसका लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है? तो लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय R0। ठीक है, यहाँ से या हम डायरेक्टली Z1 इंटू Z2, तो आप यहाँ से पता करो किसका Z1 Z2 ज़्यादा है, आप उस हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो। आपको यहाँ जस्टिफिकेशन देना है, गिव द रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। ये आप तभी कर सकते हो, मैंने इसको बाकायदा समझाया हुआ भी है वीडियो नंबर 20 में, जहाँ पे मैंने बॉर्नलैंडे इक्वेशन को समझाया। आप वहाँ से इसको देख के अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2019 का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। दूसरा क्वेश्चन जो आया वो 10 मार्क्स का आया। सो नोटिस करो 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 25 मार्क्स से भी 2018 में गए। जिंक ऑक्साइड इज सेमीकंडक्टर दैट लूजेस ऑक्सीजन एटम इन वैक्यूम बट गेन एडिशनल ऑक्सीजन एटम व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड इन वैक्यूम बट डिक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड इन ऑक्सीजन। अकाउंट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ये ना इससे रिलेटेड है, डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आती है जिसमें आपके पास जिंक ऑक्साइड का एटम होता है, उसको हम हीट करते हैं, तो इसको नॉन स्टोक्योमेट्रिक मिसिंग अनायन या मिसिंग एक्स्ट्रा कटायन जिसको हम कहते हैं, Zn2 प्लस जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके ट्रैप हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, F सेंटर क्रिएट हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये वहाँ से है, तो ये वहाँ से। तो आपको इसका जस्टिफिकेशन देना है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपको आनी चाहिए और आंसर फ्रेम करना आना चाहिए कि इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि क्यों जिंक ऑक्साइड के साथ वैक्यूम में हीट करने पर आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर लूज ऑक्सीजन इन बट गेन्स एडिशनल ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड इन वैक्यूम। वैक्यूम में हीट करने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? एंड डिक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड इन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। जस्टिफाई करो आंसर को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वही लिख पाएगा जिसने बाकायदा उस पूरी थ्योरी को ढंग से पढ़ा है। अगला जो क्वेश्चन था 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 2020 का, एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल हैज फॉलोइंग पैरामीटर। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, ए बी और सी के पैरामीटर दिए, मतलब ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव 1 2 3 प्लेन। दो अगर 1 2 3 प्लेन निकाले जाएं, दो प्लेन अगर हम कंसिडर करें ऐसे 1 2 3 प्लेन, उनके बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना। मतलब ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। ए बी सी का वैल्यू आपको दे दिया है, डी का वैल्यू आपको निकालना है, और नॉट ओनली निकाल के सॉल्व करना है, IIT चैम की तरह नहीं, आपको पूरा थ्योरी बताना है कि कैसे आया। फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करने नहीं का, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यूजिंग दी फॉर्मूला दिस आप उसके अंदर छोटा सा डायग्राम अगर एक बना सको तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो 2020 का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वीडियो नंबर 23 में आपको इसके पीछे का थ्योरी मिल जाएगा जहाँ पे मैंने इंटरप्लेनर डिस्टेंस और इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ तक इतने क्वेश्चन थे 7 साल के। तो 7 साल के क्वेश्चन देखने के बाद जो मेरा सॉलिड स्टेट के बारे में रिव्यू आता है, जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके, कि सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 1 में सेक्शन ए में आते हैं, फिजिकल के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कभी कभी तो 3 भी आए हैं और कभी कभी 25 मार्क्स तक भी चले जाते हैं। और ऑन एन एवरेज आप यूँ समझ सकते हो 15 से लेके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज 15 से लेके 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आए, कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन आए, आपको थ्योरी क्वेश्चन मुझे लगता है उतने कंपैरेटिवली नहीं थे ज़्यादा। थ्योरी क्वेश्चन अगर थे तो डिफेक्ट से रिलेटेड थे, जहाँ पे आपको डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप क्या प्रिपेयर करोगे जब आप सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए? ब्रैग्स लॉ का डेरिवेशन, बॉर्नलैंडे इक्वेशन का डेरिवेशन, फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ डिफेक्ट, अब मैं यहाँ किसी एक स्पेसिफिक डिफेक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरा डिटेल्स डिफेक्ट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड डेंसिटी, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिलर इंडाइसेस एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये 5 टॉपिक जो थे, जो मैंने यूजुअली देखा कि 7 साल के इन क्वेश्चंस में जो रिपीट हो रहे थे बार बार, इनको आप एक बार रिवाइज करके और अच्छे से इनकी थ्योरी पढ़ के चले जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से मैं आपको एक एनालिसिस दे पाया। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसी के कनेक्शन में, वहाँ पे मैं आपको आंसर की बाकायदा दे दूंगा। अगर आप ये PDF चाहते हो, अगर ये इन क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हो, तो जब आप ऐप पे चले जाओगे, ऐप पे जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा, स्टडी मटेरियल। ठीक है, ज़रा यहाँ वहाँ सर्च करना, आपको स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप ऐप पे जाओगे तो आपको 3 स्टार ऐसे एक्सट्रीम लेफ्ट में
आपको वहाँ पर मिलेगा, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, आपको कहाँ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और स्टडी मटेरियल में आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ को वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न ये हो जाता है कि ऐप पे अलाउड नहीं है स्क्रीनशॉट लेना या उसको रिकॉर्ड कर पाना, कुछ कर पाना, चलेगा नहीं। तो आप पर वहाँ से आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। आंसर की आने वाले कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको एक मॉडल आंसर की पता चल जाएगा। एक और बात बता दूं, आंसर हर स्टूडेंट अपना खुद का बनाता है। यूपीएससी में रटिफिकेशन नहीं चलता। हर 2 स्टूडेंट के आंसर अगर अलग भी होंगे तो भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि तुमने जो लिखा है वही हर बच्चा लिखेगा, इसीलिए यहाँ पे कोई पेपर नहीं बनाया जाता, कोई मॉडल आंसर नहीं दिया जाता। आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी नॉलेज को यूज़ करके अपना आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर आप मैक्सिमम चीज़ों को समझा पा रहे हो। तो आपको अपने यहाँ क्रिएटिविटी दिखाना है, आपको अपनी यहाँ नॉलेज दिखानी है। रटिफिकेशन से नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जय माता दी करके कोई भी टिक कर दो, ये यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स तक। आप अगर शेयर करोगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा उस चीज़ का, ऑब्वियस सी बात है। और जब आप लोगों तक शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब वो नंबर देखता हूँ सब्सक्राइबर का कि यार 1,60,000 1,70,000 बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए और भी मुझे अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।